22 তারিখের মর্মান্তিক ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে ছিলেন, পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। তাদের কথা শুনলে গায়ে একেবারে কাঁটা দেবে। নাগপুরের দম্পতি কাশ্মীরে ঘুরতে গিয়েছিলেন, তারপরে এমন ঘটনার সাক্ষী। নাগপুরের বাসিন্দা তিলক রূপচন্দানী সেদিনকার ভয়ঙ্কর মুহূর্তের কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, পরিবেশ খুব সুন্দর ছিল, সবাই উপভোগ করছিল, কেউ ভাবেনি 5 মিনিটের মধ্যে নরকে পরিণত হবে। আমি বলবো যে আমি ভাগ্যবান, বেরোনোর পথটা খুব সরু ছিল এবং ভাগ্যক্রমে আমি পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম। ধাই ধাই শব্দ শোনা মাত্রই সবাই প্রস্থানের দিকে দৌড়তে শুরু করে। মানুষ পালানোর জন্য একে অপরকে ধাক্কা দিয়ে দৌড়ে বাঁচার চেষ্টা করতে থাকে। আমি আমার স্ত্রী এবং সন্তানকে জঙ্গলের দিকে নিয়ে দৌড়তে শুরু করি। আমরা 7-8 কিলোমিটার নিচে নেমে আসি। আমার স্ত্রী 3-4 বার পড়ে যান এবং তার পায়ে লাগে। আমি এবং আমার ছেলে তাকে ধরে নিচের দিকে নামাই। আমি আমার স্ত্রীকে গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে যাই। মানুষ পাহাড় থেকে দৌড়চ্ছিল, পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তারা দৌড়তে থাকে। আহত হবার পরেও তারা দৌড়তে থাকে, কেউ থামেনি, কারণ থামার অর্থ ছিল শেষ হয়ে যাওয়া। কি বলছেন মহারাষ্ট্রের নাগপুরের পর্যটক তিলক রূপচন্দানী, শুনুন। नागपुर में रात को लगभग 1 बजे के आसपास पहुंचा। मुझे बताइए, उस दिन पहलगाम में आप थे, कितने बजे का समय था और क्या वाकया आपने अपनी आंखों से देखा? एक्चुअल में एग्जिट टाइमिंग मेरे को ध्यान नहीं है, मोबाइल में से बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो हमने उसी समय खींचे थे 5 मिनट पहले। पूरा माहौल अच्छा था, लोग इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, काफ़ी फैमिली थी, बच्चे थे, लोग फोटो खिंचा रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग है, बिल्कुल सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। और ऐसा उम्मीद नहीं थी कि 5 मिनट बाद ऐसा वो नर्क जैसे बन जाएगा। वो कौन सा मोमेंट था जब आपको पता चला कि कुछ हो रहा है? एक्चुअल में मैं लकी बोलूँगा, लकी हूँ कि हम क्या पूरा घूम के जो एग्जिट है, एग्जिट बहुत संकरा था, 15 बाय 60-70 फीट लंबा था और उसका निकलने के लिए सिर्फ 4 फीट का एक दरवाजा था। और लकीली मैं वो सिर्फ 4 फीट के दरवाजे पे ही खड़ा था। उसके उस तरफ जंगल था, घोड़े खड़े रहते हैं दलदल में, तो लकी मैं वहीं पे खड़ा था। पीछे से एकदम से फायरिंग की आवाज़ हुई गार्डन में, जहाँ पे बोल सकते हैं। और लोग पब्लिक जो है पूरी वो गैलरी में घुसी 15 बाय 70 की 60-70 फीट की, वो पूरी भर गई। मैंने 1 सेकंड पीछे देखा, लेकिन तब तक वो पूरी गैलरी पब्लिक से भर चुकी थी। तो हमारे को उस गैलरी के उधर का पीछे का नहीं दिखाई दिया जहाँ पे टेरेस थे, लेकिन कंटिन्यू फायरिंग हो रही थी। तो लोग एक दूसरे को कुचलते हुए धक्के दे रहे थे। तो मैंने मिसेस को दलदल की तरफ धकेला दिया, तो घोड़े वाला तो हमारे को तुरंत छोड़ के, घोड़ा छोड़ के भी भाग गया। वो घोड़ा भी छोड़ा और वो खुद भी भाग गया जंगल में। और फिर पीछे मेरी मिसेस को दलदल में धक्का दिया, मेरे बेटे को भी उतारा। और फिर हम कंटिन्यू गोलियां चल रही थी, तो हमारे को उस समय दिमाग काम नहीं किया, हम जंगल की तरफ कूद गए। और जंगल की तरफ 7 से 8 किलोमीटर हम जंगल पहाड़ उतरते हुआ है, 8 किलोमीटर का रास्ता। वो जो पैर में चोट आई थी, वो वाकया क्या था? एक्चुअल में कैसे, वो 3 से 4 बार गिरे हैं रास्ते में। उनका पहली बार जब गिरे पैर मुड़ गया पूरा, फिर दूसरी बार गिरे, वो फिर भी कंटिन्यू चल रहे थे। तो मेरे बेटे ने, मैंने और वो खुद भी पकड़ के जैसे तैसे उनको 7 से 8 किलोमीटर का पहाड़ उतारे। फिर आपको कहाँ ले जाया? एक्चुअल में फिर मैं नीचे आया, मेरी पर्सनल कार खड़ी थी वहाँ पे पार्किंग में। मैंने ड्राइवर को कॉल किया, ड्राइवर बोले मैं नहीं आ सकता हूँ। तो मैंने एक लोकल था वहाँ पे आर्मी वाले को बोला कि मतलब मेरे को मेरी कार तक पहुँचवा दीजिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को, और कोई नीड नहीं चाहिए। उन्होंने कार दिए और उसमें बिठाए और मेरे को मेरी पार्किंग तक छुड़वाए। मेरी पार्किंग में मेरी कार खड़ी थी, फिर मैं अपनी कार में ही हॉस्पिटल लेके गया इनको। कैसा पैनिक सिचुएशन था? लोग क्या रिएक्ट कर रहे थे? कितना डर, कितना भय? डर बहुत ज़्यादा था। लोग चिल्ला रहे थे, गिर रहे थे पहाड़ों से। जो पीछे मेरे आगे भी काफ़ी पब्लिक थी, मेरे पीछे भी पब्लिक थी। लोग गिर रहे थे, गिरते हुए आ रहे थे। कोई नदी में गिर रहा था, कोई पत्थर पे गिर रहा था। एक दूसरे को उठा रहे थे और चलते जा रहे थे बस। आपने पीछे क्या सुनाई दिया? लोगों की चीखें सुनी? एक बंदा मेरे बाजू में आया, रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो यानी सिचुएशन के कंट्रोल के बाहर था उसको। तो मैंने बोला, उसको बोला रुक रुक रुक। मेरे भाई को बोले मेरे सर में गोली मार दी, बोले मेरे सामने। बोले मैं अपने भाई के लिए रुका भी नहीं। बोले लोग जो बता रहे हैं कि धर्म पूछा गया, नहीं वो मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअल में एग्जिट गेट पे खड़ा था ना। ये उसमें लंबी गैलरी है 15 बाय 60-70 फीट की, उसके पीछे गार्डन है 60-70 फीट की गैलरी के पीछे। ये टेरेस वहाँ पे थे और गैलरी पूरी पब्लिक से भर चुकी थी, क्योंकि सब निकलने को देख रहे थे। अंदर जो 400-500 की पब्लिक थी वो निकलने को देख रही थी, सब भागने को देख रहे थे। जिसको जहाँ रास्ता है वो भागने को देख रहा था। तो हमारी जो गैलरी थी पूरी भरी हुई थी, पीछे का नज़ारा दिख नहीं रहा था। और मैंने एक बार के पीछे दोबारा देखा भी नहीं पलट के, पूरा पहाड़ उतरने तक हमने पीछे देखा ही नहीं। गर्दन घुमा, कुछ पता है, आइडिया? 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि कंटिन्यू गोलियाँ चल रही थी। कितने देर तक गोलियों का आवाज़ आपने सुना? काफ़ी देर चली, कम से कम 100 राउंड तो भी फायरिंग हुई होंगी। और वो पूरे इसमें से बाहर निकलने में आपको कितना समय लगा? उस समय मैंने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि उस समय न माइंड काम कर रहा था, न प्यास लग रही थी, न कुछ लग रहा था। उनका पैर टूटा हुआ, हमारे को कुछ समझ में नहीं आता, हमसे भाग रहे थे। और लोग जो घायल थे उनको आपने देखा? घायल मीन सब घायल होने के बाद भी भाग रहे थे, कोई रुक नहीं रहा था। क्योंकि रुकना मतलब
पीछे से कहाँ गोली लगेंगी मालूम नहीं। तो सबको लग रहा था भाई सेफ नीचे पहुँचना है हमारे को, जब तक सेफ नहीं होंगे, जंगल में कोई सेफ्टी तो थी नहीं, नीचे पहुँचना है। भले लोग गिर रहे थे, कोई लेडी गिर रही थी, फिर कोई उठा रहा था, कोई गिर रही थी, कोई उठ रहा था, फिर लेकिन चलते जा रहे थे। তার স্ত্রী সিমরান রূপচান্দানি বলেন, আমরা এটা ভুলতে পারছি না, আমরা ঈশ্বরের নাম নিয়ে কোনোভাবে বেঁচে গিয়েছিলাম। মাত্র 2 মিনিটের ব্যাপার ছিল, না হলে আজ এখানে থাকতাম না। পিছনে দেখার সুযোগই ছিল না, আমরা কেবল দৌড়তে থাকি। 8 কিলোমিটার যাই, 4 বার আমি পড়ে যাই, আমার স্বামী আমার ছেলে আমাকে সাহায্য করে। যখন গিয়েছিলাম তখন খুব ভালো লাগছিল, এইরকম হবে ভাবিনি। আমি ভয় পেয়ে যাই, সবাই বলে থেমো না, শুধু যাও। কি বলছেন সিমরান রূপচান্দানি, শুনুন। आंखों के सामने वही गुजर रहा है जो देखा है हमने। कैसे पहुँचे वो हमको पता, सिर्फ भगवान का नाम लेके पहुँचे हैं। 2 मिनट का फासला था, नहीं तो हम यहाँ तक आज नहीं रहते थे। पीछे मुड़ने का टाइम ही नहीं था हमारे पास कि हम पीछे देखें कि क्या हो रहा है। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हमको इतना डर लग रहा था कि हम सिर्फ आगे ही जाते जा रहे थे। खाई आ रही थी, पत्थर आ रहे थे, नदियाँ आ रही थी, बस बढ़ते जा रहे थे। 8 किलोमीटर की दूरी पर, यानी हम 8 किलोमीटर चले, 4 बार मैं फिसल गई। उसके बाद भी भगवान का नाम लेके इन्होंने और मेरे बेटे ने हेल्प की मेरी, तभी पहुंच पाए हैं, नहीं तो आज हम यहाँ पे नहीं रहते थे। जैसा कि आपके हस्बैंड ने बताया, एक खुशी का उस समय आप लोग खुशी मना रहे थे या फिर एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे, सडनली ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा दुख में, गम में बदल गया पूरा माहौल? वो अभी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हम उस टाइम पे थे, घोड़े से उतरे, घूमे, तब इतना अच्छा लग रहा था हमको। 400-500 लोग थे वहाँ पे, एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जब हम एग्ज़िट पे पहुँचे तो ऐसा ने कुछ हमको समझ में नहीं आया कि होगा कुछ ऐसा। बस पीछे से रश ऐसे दौड़ते आ रहे थे पीछे से, और गोलियों की आवाज़ें आ रही थी। तब हमारा माइंड काम वो तो कर रहा था, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम बस चलते जा रहे थे, कूदते जा रहे थे, और बहुत डर लग रहा था कि हम जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि लोग बोल रहे थे बस चलते जाओ, रुकोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, बस चलते जाओ, जितना भी दूर हो। पूछ के भी जा रहे थे कितना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है, नीचे उतरते जा रहे थे। किस तरीके का मंजर था वहाँ पे? आवाज़ें, चीखे, गोलियों की बौछार, क्या आपने महसूस किया उस समय? बस लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनी, गोलियों की आवाज़ सुनी, उसके बाद तो नीचे उतरना था। फिर तो माइंड में कुछ था ही नहीं, वो अपना ही हम देख रहे थे कि कैसे नीचे पहुँच जाए। 22 তারিখের সন্ত্রাসের পর থেকে এখনো আতঙ্ক পিছু ছাড়ছে না, ক্ষোভে ফুঁসছেন ভারতের নাগরিকরা। এর মধ্যে ভারতও পদক্ষেপ গ্রহণ করা শুরু করেছে। দেশের নিরাপত্তা বিষয়ক সর্বোচ্চ কমিটি, ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি বৈঠকে বসে। এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এবং তারপরই জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডাকে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।